हाय, ब्रह्मानंद शर्मा हियर। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के जरिए किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं किया गया है। इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। हम लोग वेबसाइट को रिव्यू करेंगे एंड वेबसाइट में क्या क्या इंप्रूवमेंट करने से उस वेबसाइट को हम लोग और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला चीज है, ये स्टार हेल्थ केयर हॉस्पिटल है हुजाई का, और काफी बड़ा हॉस्पिटल है, काफी अच्छा हॉस्पिटल है, काफी सारे अच्छे अच्छे रिव्यूज और रेटिंग्स है। गूगल में भी काफी अच्छा रैंक कर रहा है। बट इस वेबसाइट में काफी सारे फ्लॉस है। अब देखिए, इतना बड़ा अगर हॉस्पिटल होगा, इतना अच्छा हॉस्पिटल है, इतने अच्छे सर्विसेज हैं, बट उनके जो स्टैंडर्ड है उसके साथ अगर उनका वेबसाइट मैच नहीं करेगा तो वो चीजें अच्छा नहीं लगता देखने में। तो मैंने सोचा कि एक रिव्यू वीडियो बना लिया जाए। तो मैंने यहाँ पे कुछ रिव्यू दूंगा मैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहला चीज तो, ये जो वेबसाइट खोलने के बाद सबसे पहले यहाँ पे ये जो कलर्स है, इसको हमें काफी ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए, जो कलर्स होता है वो एक्चुअली ऑडियंस के दिमाग में काफी सारी चीजें ट्रिगर करती है। तो कलर्स अगर अच्छे होंगे तो 100% लोगों को देख के अच्छा लगेगा, एक पीसफुल महसूस होगा। तो वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें जब भी हम कोई डिजाइन करते हैं ना, तो वो चीज यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि लोगों को देख के उसमें अच्छा लगे, लोगों को वो चीज कंफ्यूज ना करे। डिजाइन का काम है आपको सही रास्ता दिखाना। वो आपको कंफ्यूज करे तो वो नहीं चलेगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम जिनको हम फिक्स करेंगे तो ये वेबसाइट बहुत ज्यादा अच्छा बन जाएगा। वैसे तो ये जो वेबसाइट ऊपर से नीचे तक अगर हम देखेंगे तो इसको पूरा का पूरा वेबसाइट को रीडिजाइन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहला चीज यहाँ पे जो हीरो सेक्शन है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। आज के टाइम पे ज्यादातर पेशेंट आपके वेबसाइट में विजिट करते हैं, वेबसाइट में विजिट करके आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। बट अगर वो चीज कंफ्यूज करने लगे तो वो वहां पे आपका जो रेपुटेशन है या फिर आपका जो कन्वर्जन रेट है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाता है। अब यहाँ पे जो देखिए बैनर लगा हुआ है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया है। मतलब जिन्होंने भी बनाया है उनको शायद इसके बारे में पता नहीं होगा कि किस तरीके से किसी भी वेबसाइट को एक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा का पूरा एक इमेज है। अब इसको आप इमेज कहेंगे या वेबसाइट कहेंगे? और ऊपर से अगर हम यहाँ पे इस तरीके से अगर हम स्लाइड करते हैं तो ये काफी ज्यादा लो क्वालिटी का इमेज आपको दिख रहा है, इसका पिक्सल्स फट रहा है। मतलब इसका क्वालिटी बहुत लो है, राइट? उसके बाद यहाँ पे जो कॉल आस्क का यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे बटन नहीं है। ये जो नंबर्स है, ये क्लिकेबल होने चाहिए थे, ये क्लिकेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सोशल मीडिया दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे ये जो चीजें दिया गया है ये 2 लाइन में दिया गया है, इसको अगर हम एक लाइन में कर देते तो ये और ज्यादा अच्छा दिखता। उसी तरीके से यहाँ पे स्पेस थोड़ा बच जाता और ज्यादा अच्छा लगता। तो ये जो चीजें हैं, पूरा का पूरा हेडर सेक्शन है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। इसको हमें और बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ये वाला एरिया। और यहाँ पे इसका उतना ज्यादा नीड नहीं था। सोशल मीडिया का यहाँ पे उतना ज्यादा यहाँ पे हाईलाइट करने की नीड नहीं था, इसको और अलग तरीके से हम रिप्रेजेंट कर पाते। अब मैं एक अच्छा वेबसाइट दिखाऊंगा जिसको देख के आपको समझ आएगा कि कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो फोटोज उन्होंने यूज किया है वो भी बहुत ज्यादा लाइक बहुत पिक्सल फटा हुआ है, बहुत लो क्वालिटी है। तो थोड़ा सा हाई क्वालिटी एचडी फोटोज अगर हम यहाँ पे क्लिक करें और लगाए तो बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ब्रीदिंग एरिया डिजाइन में एक होता है ब्रीदिंग एरिया। एक वेबसाइट डेवलपमेंट में क्या होता है, ऊपर से नीचे तक एक गैप होता है, राइट? तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो आप गैप देख रहे हो वो बहुत कम है। वो गैप बड़ा होना चाहिए था। किसी भी वेबसाइट में अगर आप देखोगे तो वो रेस्पॉन्सिवनेस जो होता है, यहाँ पे जो ब्रीदिंग एरिया होता है वो अच्छा होना चाहिए। ये अभी आंख में चुभ रहा है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप देखोगे ये सारा आंख में चुभ रहा है, ये आंख में लग रहा है। वो अच्छे से स्कैन नहीं हो रहा आंखों में। आज के टाइम पे आपको पता है, यूजर डायरेक्टली वेबसाइट में आके स्कैन करते हैं, कोई पढ़ता नहीं है। लोगों के अंदर अभी पेशेंस बहुत कम है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ग्राफिक्स, आइकॉन्स, डिजाइन एलिमेंट्स ज्यादा से ज्यादा यूज करने की जरूरत है वेबसाइट में, अगर हमें उसको हाई कन्वर्टिंग, हाई परफॉर्मिंग वेबसाइट बनाना है। तो वेबसाइट का स्टैंडर्ड को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। यहाँ पे अगर हम वाई चूजर्स का अगर हम देखें तो यहाँ पर ये भी उतना अच्छी तरीके से नहीं लगाया गया है। यहाँ पे जो आइकॉन्स है बहुत ही पुराने टाइप के हैं। यहाँ पे सेम सेम देखिए, नर्स के लिए जो आइकॉन है, डॉक्टर के लिए भी सेम आइकॉन लगा दिया गया है। तो ये चीजें बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इसको
खराब बना रहा है और चीजें अच्छी नहीं लग रही दिखने में। यहाँ पर फिर स्लाइडर लगा दिया गया है, फार्मेसी का भी लगा दिया, डॉक्टर का भी लगा दिया, और यहाँ पे व्हाई चूजर्स, इसका भी ऊपर की तरफ गैप बहुत कम है, बहुत कम। ये सेक्शन के साथ पूरा लग रहा है। उसके बाद नीचे की तरफ अगर जाए तो आवर डिपार्टमेंट में यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये क्लिकेबल नहीं है। ये क्लिकेबल या फिर स्लाइडर होना चाहिए था। यहाँ पे ये पेजिनेशन लगाया गया, मतलब 1 2 3 4 इनमें अगर क्लिक करेंगे तो साइट फिर से लोड होने लग जाएगा। हमें कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए ताकि हम यहाँ पर ऐसे एक साइड लेफ्ट में बटन रहे उसमें क्लिक करें, और ये जो 2 नंबर पेज में जो कंटेंट है वो इसी पेज में आ जाए, दोबारा ना घूमे। वो यूजर एक्सपीरियंस को खराब कर रहा है। उसके बाद आवर डिपार्टमेंट्स में अगर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एक लाइन है नीचे, ये लाइन बिल्कुल सही नहीं लग रहा, ये डिजाइन को खराब बना रही है। उसके बाद यहाँ पे टाइपोग्राफी, फॉन्ट्स और सिलेक्शन ऑफ पिक्चर जो है, इनको बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है। रिक्वेस्ट कॉलबैक में अगर हम बात करें तो ये सेंटर अलाइन नहीं है, ये इधर लग रहा है और इस तरफ बहुत एरिया है, इस तरफ भी काफी सारा स्पेस है। फिर अगर हम बात करें डॉक्टर्स की तो यहाँ पे आप देखेंगे एक फोटो है सर्कुलर शेप में, एक फोटो है स्क्वायर शेप में, फिर दूसरा छोटा है, फिर तीसरा चौथा बहुत लो क्वालिटी का है। तो हमें इनको इम्प्रूव करने की बहुत बहुत जरूरत है। इस वेबसाइट में काफी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, लेकिन इनका वेबसाइट इनके काम के साथ मैच होना चाहिए। मैं बस ये चाहता हूँ। अब या तो ये सारे फोटोज सर्कुलर हो या फिर ये सारे फोटोज स्क्वायर में हो, और सारे हाई क्वालिटी फोटोज हो। ऐसा नहीं कि वो देख के बहुत लो क्वालिटी या फिर 3GP लगे। उसमें अच्छा सर्विस है तो अच्छे सारे कुछ सारा चीजें अच्छा होना चाहिए। उसके बाद बाकी पेजेस की हम बात करेंगे बाद में, पहले हम एक बार देख लेते हैं ये मोबाइल रेस्पॉन्सिव है कि नहीं। क्योंकि हमारे जो ज्यादातर कस्टमर आएंगे, ज्यादातर पेशेंट आएंगे, वो मोबाइल मोबाइल से विजिट करेंगे, राइट? तो मोबाइल में वो कैसा दिख रहा है, क्या वो मोबाइल में अच्छा दिख रहा है? चलिए देखते हैं। देखिए मोबाइल में अगर हम देखें तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। देखिए यहाँ पे मोबाइल में ये जो बैनर है पूरा आ ही नहीं रहा। उसके बाद अगर हम देखें हेडर सेक्शन, तो यहाँ पे एक हैमबर्गर मेनू होना चाहिए था। यहाँ पे लोगो होना चाहिए था एक साइड में, इस साइड में लोगो और इस साइड में एक हैमबर्गर मेनू, जिसमें हम क्लिक करेंगे तो ये मेन्यूज अपियर हो, ये सारा कुछ चीजें एक साथ ना हो। उसके बाद मोबाइल में आप देखिए ये जो टेक्स्ट है, ये जो वाई चूजर्स, ये जो चीजें हैं काफी ज्यादा स्कैटर्ड हैं। यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर जो कुछ स्लाइड्स है, ये क्या है, ये दिख नहीं रहा कुछ भी। तो ये बहुत ही ज्यादा इसमें दिक्कत है, काफी ज्यादा दिक्कत है इसमें। इसको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत बहुत जरूरत है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। अब मैं आपको बाकी पेजेस नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको एक अच्छा क्वालिटी का वेबसाइट दिखाता हूँ और जिसको हम लोग इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए ये एक हॉस्पिटल का वेबसाइट है। अब हम लोग हॉस्पिटल्स का वेबसाइट बनाते हैं, और जो हॉस्पिटल का हम वेबसाइट बनाते हैं उसमें बहुत सारी चीजें हम लोग दिमाग में रख के फिर बनाते हैं, क्योंकि वी आर मार्केटर्स। हमें मार्केटिंग का नॉलेज है, हमें डिजाइन का अंडरस्टैंडिंग है, और मॉडर्न डे पे आज के टाइम पे क्या सबसे ज्यादा अच्छा चल रहा है, टाइपोग्राफी क्या है, फॉन्ट क्या है, इन सब चीजों का हमारे पास बहुत अच्छा एक्सटेंसिव नॉलेज है पिछले 3 4 साल का। तो इस वजह से इस वेबसाइट को अगर हम देखते हैं, देखिए आप कितनी अच्छी तरीके से कंटेंट को यहाँ पे सजाया गया है। जबकि वहां पे आप अगर देखो तो यहाँ पे इमेज फट रहा है, बट यहाँ पे आप देखिए कितना हाई क्वालिटी का एक इमेज है। तो ये सब डिजाइनर के ऊपर है, अगर हम चाहे तो इमेजेस के क्वालिटी बहुत अच्छी तरीके से हम लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए अबाउट अस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट? यहाँ पे कुछ ब्रीदिंग एरिया है यहाँ पे, राइट? बहुत सारा ब्रीदिंग एरिया है। यहाँ पे भी बहुत सारा सेम इक्वल अमाउंट ऑफ वहां पे पिक्सल का गैप है। यहाँ पर यूएसपी है हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल का यहाँ पे यूएसपी आपको दिख रहा है। फिर आप यहाँ पे देखोगे डिपार्टमेंट, तो देखिए यहाँ पे कार्डियोलॉजी, डेंटिस्ट्री, जितना भी चीजें हैं कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, और एक एक में बटन दिया गया है, एक एक में अगर हम क्लिक करेंगे तो इसमें हम इसके पेज में हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल का एक इतना अच्छा एक इमेज यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ पे ब्लॉग्स भी है। ब्लॉग से क्या होता है, ब्लॉग बहुत जरूरी होता है। ब्लॉग होने से आपका वेबसाइट रैंक होता है गूगल में बहुत अच्छी तरीके से। तो देखिए आपका वेबसाइट, आपका सर्विसेज कितना भी अच्छा हो, अगर आपका वेबसाइट अच्छा नहीं होता तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। यहाँ पे देखिए बुक अपॉइंटमेंट का बटन दिया हुआ है,
ब्लॉक्स है, ऊपर से यहाँ पे देखिए एक बॉट भी इंटीग्रेट किया हुआ है, मतलब पेशेंट को कुछ भी अगर परेशानी आएगी, यहाँ से ये जो बॉट है ये पेशेंट को हेल्प करेगा। तो बॉट इंटीग्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस वेबसाइट को अगर हम बनाएंगे तो इसको बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर देंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डिस्कस, इसको अगर आप रीडिजाइन करवाना चाहते हैं तो फिर आप मुझे जरूर बताइएगा, हम लोग इसका रीडिजाइन करेंगे एंड फिर हम आपको भेज देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।